आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का, कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती क्या हैं और इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या जिनमें चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे कि Cu कन्वर्ट हो गया Cu प्लस में, यहाँ पर चार्ज जीरो था कॉपर पर, यहाँ पर कॉपर पर चार्ज प्लस होना, तो चार्ज बढ़ गया ना, तो इन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे मान लो Cu प्लस वन है, ठीक है, Cu प्लस वन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस, यहाँ चार्ज प्लस वन है, यहाँ चार्ज प्लस टू हो गया, तो चार्ज बढ़ गया, एक से दो हो गया, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे ही मान लो Cu कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट Cu2 प्लस में, यहाँ चार्ज जीरो है, यहाँ चार्ज प्लस टू है, यानी चार्ज बढ़ गया, जीरो से दो हो गया, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें चार्ज बढ़ता है या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। अब आती है रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। इसकी जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी वो रिएक्शन जिसमें चार्ज डिक्रीज होता है। जैसे कि मान लो Cu प्लस कन्वर्ट हो गया Cu में, यहाँ चार्ज प्लस वन था, यहाँ चार्ज जीरो है, चार्ज घट गया, वन से जीरो हो गया। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम क्या, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि एक और एग्जांपल Cu2 प्लस, ये कन्वर्ट हो गया Cu में, यहाँ चार्ज प्लस टू है, यहाँ चार्ज जीरो हो गया, चार्ज घट गया, दो से जीरो हो गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे ही Cu2 प्लस मान लो अगर Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ चार्ज प्लस टू है, यहाँ चार्ज प्लस वन है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें चार्ज बढ़े, जिसमें चार्ज इंक्रीज हो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें चार्ज घटे, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो। ठीक है, अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो, वो तो रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है और एक ही सब्सटेंस की रिडक्शन होती है। यानी जब एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो ना, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो आपके पास Cu प्लस है, ये कन्वर्ट हो जाए Cu2 प्लस और Cu में। अब अगर यहाँ चार्ज देखें तो प्लस वन है, यहाँ चार्ज देखें तो प्लस टू है, यहाँ चार्ज देखें तो जीरो है। प्लस वन से प्लस टू, यहाँ पे तो चार्ज बढ़ा है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हुई है, और प्लस वन से जीरो, यहाँ चार्ज घटा है, तो यहाँ रिडक्शन हुई है। यानी एक ही रिएक्शन है और उसमें एक ही सब्सटेंस है कॉपर की ही ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर की ही रिडक्शन हुई। जब एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो और एक ही सब्सटेंस की रिडक्शन हो, तो जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, एक सिंगल स्पीसीज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए ना जब एक रिएक्शन में, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन हमारे को मेन काम ये करना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना सीखे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल H3PO4 या H3PO3 है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा H3PO4 प्लस PH3। ठीक है, जैसे अगर आप H3PO2 को हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा H3PO3 प्लस PH3। देखो ये, अरे ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। जैसे H3PO3 था, तो इसको हीट करोगे तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे पता लगेगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो यार, 3 से 4 कर दो और PH3 जोड़ दो, ये होगा। अगर H3PO2 है, अब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो और फिर PH3 जोड़ दो। लेकिन ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे एक फॉस्फोरस है और यहाँ दो फॉस्फोरस है, यहाँ एक फॉस्फोरस यहाँ दो फॉस्फोरस, इनको बैलेंस कैसे करें। मतलब फॉस्फोरस ही है जिसकी एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही होगी और एक जगह रिडक्शन, मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो है। तो अब कैसे बैलेंस करें, जैसे पहले उठा लेते हैं। पहले H3PO3 इसको हीट किया तो ये H3PO4 में कन्वर्ट हुई और PH3 में कन्वर्ट हुई। पहले है ना चार्ज निकाल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा ना तो उस पर प्लस वन चार्ज आएगा, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज है, लेकिन अपने पास तीन है, तो तीन से गुणा कर देंगे। फॉस्फोरस पे मान लो एक्स चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, ठीक है, लेकिन अपने पास तीन है, तो ये कितना आ गया, +3 + x -6, तीन की -2 से गुणा करोगे -6, जीरो, बराबर में जीरो रखना। तो +3 और -6 कितना बचेगा, -3 = 0, x = +3। ऐसे यहाँ निकालो
+3 चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पे एक, तो 3 पे +3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, x मान रखा है इस पे, एक ऑक्सीजन पे 2, तो 4 पे कितना आएगा -8, -2 होता है ना, सॉरी। तो ये कितना बचेगा -5, -5 उधर जाके +5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ वाले फॉस्फोरस पे निकालो +x, 3 हाइड्रोजन पे +3 = 0, x = -3, ठीक है। यहाँ से यहाँ देख रहे हो +3 से +5 चार्ज बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुई, यानी इस पोर्शन में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन हुई है। +3 से -3 चार्ज घट गया, कितना घटा, बड़े वाले में से छोटा घटाते हैं, +3 और -3 में से छोटा कौन सा, -3, बड़ा कौन सा, +3, तो बड़े में से छोटा घटाओगे आप में से, +3 -3, मैं ऊपर लिख देता हूँ, +3 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा +6, यानी यहाँ पर चार्ज जो है वो घटा है +3 से -3, तो ये क्या हुई है, रिडक्शन। यहाँ पे चार्ज बढ़ा है, ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही रिएक्शन में एक जगह फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक जगह फॉस्फोरस की रिडक्शन हो रही है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे मेन स्टेप है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्या करना है, LHS में जो टर्म है ना उसे 2 बार लिख लेना है, लिखो H3PO3, इसे 2 बार लिख लो, H3PO3 प्लस H3PO3, ये क्या देगा H3PO4, RHS एज इट इज रहने दो, RHS H3PO4 प्लस PH3, H3PO4 प्लस PH3। अब यहाँ पे चार्ज +3 आया था ना, मतलब यहाँ पे चार्ज +3 है दोनों में, ये दोनों सेम ही तो है, और इस पे चार्ज कितना आया था +5 और यहाँ -3, तो ये लिख लो। अब क्या करो, डिफरेंस देख लो, 2 2 के पेयर बना लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, बड़े वाले में से छोटा घटाओ, 5 में से 3 घटाओगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 6 का, बड़े वाले में छोटा वाला घटाओ 3 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 6। अब ये जो डिफरेंस आए हैं ना इन्हें बराबर करना है, ये बराबर कैसे होंगे भाई, 2 को कितने से गुणा करूँ कि वो 6 के बराबर आ जाए, 3 से गुणा कर देता हूँ, मतलब इन दोनों को 3 से गुणा कर दो, बस सिंपल है ना। देखो आगे वाला एज इट इज, उसको गुणा नहीं करनी है, तो H3PO3, फिर दूसरे वाले को गुणा करनी है ना, इस वाले को 3 से, तो लिख दो 3 H3PO3, और फिर इस वाले को भी करनी है तो इसको भी लिख दो 3 H3PO4, और फिर पीछे वाले को नहीं करनी है तो एज इट इज प्लस PH3। ये देखो ये दोनों सेम है, H3PO3 H3PO3 है ना, तो ये 3 है और ये 1 है, तो 4 हो जाएंगे, मान लो इसको x मान लो, ये 3x ये x, तो 3x प्लस x कितने हो गए 4x, यानी 4 H3PO3, 3 H3PO4 प्लस में PH3, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। चाहे आप देख लो कैसे, 4 फॉस्फोरस इस तरफ है, इस तरफ कितने फॉस्फोरस है 3 और 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने 4 थी 12, यहाँ कितने 3 थी 9, 9 और 3 12, हाइड्रोजन भी बराबर है दोनों तरफ। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 थी 12, 3 चौक 12, दोनों तरफ हर एटम बराबर है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ऐसे ही मान लो अगर आपको दूसरी वाली करनी थी H3PO2, इसको हीट करोगे आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 प्लस PH3 में। कैसे करते हैं, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, फॉस्फोरस की हो रही है इसमें भी, ठीक है। ये 2 बार लिख लो LHS, सबसे मेन स्टेप यही है, याद रखना कि आपको 2 बार लिखना है। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया ना तो आपसे रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, चाहे कुछ ही कर लेना। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक मेथड है। तो इसमें यहाँ पर कितना आएगा H3PO3, तो हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ +3 चार्ज था, और PH3 हमने यहाँ भी देखा था -3 चार्ज था फॉस्फोरस पे। यहाँ कितना आएगा निकाल के देख लो, +1 आना चाहिए। देखो ये +3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, ये x, ये -4, 2 ऑक्सीजन पे -4 हो जाएगा ना, 1 पे -2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा +1, देख लो, ठीक है। तो यहाँ तो ये भी +1 है, ये भी +1 है, यहाँ और यहाँ 2 2 के पेयर बना लो फिर से। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 3 और 1, बड़ा कौन सा 3, तो उसमें छोटा घटाओ 1, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, बड़ा 1 है या -3, 1 बड़ा है, तो कैसे आएगा 1 -3 कितना आ जाएगा -+4, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर कैसे किया जा सकता है, अगर इसको 2 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों एच डी रखना है, बस लिख दो 2 H3PO2 प्लस में H3PO2, इट विल गिव 2 H3PO3 प्लस में PH3। देखो अब ये दोनों फिर से 3 H3PO2 बन जाएंगे, ये क्या देगा 2 H3PO3 प्लस में PH3, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, चाहे आप देख लो। दो देखो 3 3 9 हाइड्रोजन है यहाँ, 2 3 6 6 और 3 9 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6,
ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये देखो 3 फॉस्फोरस 2 और 1 3 फॉस्फोरस, आंसर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक ट्रिक थी डिस्प्रपोर्शनेशन की।